जय सिया राम। आइए अपना पाठ आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्यभक्त शरणागतो अस्मि। जय सिया राम। श्री राम की जय हो, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो वीर बजरंगी। जय सिया राम। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम रावण युद्ध के मैदान में आ गया था। उसके बाद हनुमान जी रावण से लड़े, लक्ष्मण जी रावण से लड़े, पर कोई भी रावण को पराजित नहीं कर पाया। और इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि इसके पीछे क्या कारण है। लक्ष्मण जी तो स्वयं श्री कृष्ण श्री राम के एक विस्तृत रूप हैं, तब भी वो रावण को पराजित नहीं कर पा रहे। उसके पीछे क्या कारण है, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद लक्ष्मण और रावण का युद्ध हुआ था, जिसमें लक्ष्मण जी को रावण ने पराजित किया। तो फिर श्री राम बोले कि तुम काल के भी भक्षक हो, तो तुम कैसे पराजित हो रहे हो, ऐसे श्री राम बोल रहे थे। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला, पुनि कोदंड बान गहि धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु श्री लक्ष्मण जी उठ बैठे। यानी कि श्री राम ने जब उनसे पूछा कि तुम तो काल के भी भक्षक हो, देवताओं के भी रक्षक हो, तुम कैसे पराजित हो सकते हो? तो ये वचन सुनते ही लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। कौन सी शक्ति? जो रावण ने चलाई थी लक्ष्मण जी की तरफ। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। शत्रु कौन? इस समय शत्रु रावण है। आतुर बहोरी विभंजी सयंदन सूत हति व्याकुल कियो, गिरियो धरनी दस्कंधर बिकल तर बाण सत बेधो हियो, सारथी दुसर घाली रथ ते ही तुरत लंका ले गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण नी नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से, किन्होंने? लक्ष्मण ने। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। यानी कि रथ भी खराब कर दिया और सारथी को भी मार दिया। रावण व्याकुल हो गया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया। यानी कि 100 बाण चलाए और इसके हृदय में लगे रावण के। पर रावण की मृत्यु हृदय में बाण लगने से नहीं होनी थी, उसका भी आगे भेद है, वो आएगा। तो 100 बाण लगा हृदय में, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यानी कि गिर तो सकता है वो, पर मरेगा नहीं। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। यानी कि अब लक्ष्मण जी विजयी हुए, पर रावण को मार नहीं सके। एक बार परास्त किया है सिर्फ, क्योंकि मारने का अधिकार सिर्फ प्रभु श्री राम के पास है। हालांकि लक्ष्मण जी मार सकते थे, पर अधिकार श्री राम जी के पास है। इसलिए इच्छा से, प्रभु की इच्छा को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण जी ऐसा नहीं कर रहे। ऊहा दसानन जागी करी, करई लाग कछु जग्या, राम विरोध विजय चाह सठ हट बस अति आज्ञा। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। यानी कि अब रावण को लगा कि राम लक्ष्मण को ऐसे ही जीत पाना संभव नहीं। जो शक्तियां ऑलरेडी रावण के पास हैं, उनसे जीत पाना असंभव है। तो अब रावण किसी यज्ञ की तरफ चल पड़ा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश, कौन? रावण, श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यानी कि मंदोदरी से, उनकी पत्नी से रावण की एक बात हुई थी। मंदोदरी तो हमेशा समझाती थी कि वो भगवान हैं, उनसे वैर मत लीजिए। पर रावण ने एक बात क्लियर कर दी थी कि पहली बात तो वो भगवान नहीं है,
ठीक है। दूसरी बात, अगर वो भगवान है भी तो भी मुझे श्रेय मिलेगा, भगवान के हाथों से मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। तो रावण झुकना नहीं चाहता था, चाहे दोनों तरफ से उसी की विजय थी। अगर वो खुद विजय हो जाता तब तो विजय थी ही, लंका भी उनकी थी, सब कुछ उनका था। अगर वो मर जाता है तब भी इसका मतलब वो भगवान है, भगवान के अलावा रावण को कोई नहीं मार सकता था। और इसका तो दोनों तरफ से वो अपना यश चाह रहा था रावण। अब आगे करते हैं। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपति जाए रघुपति ही सुनाई, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरी ही अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को यह कथा सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। यानी कि विभीषण जी पूरी हेल्प कर रहे हैं प्रभु श्री राम की, जबकि हालांकि श्री राम को किसी की मदद की सहायता की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इस बात को मदद नहीं कहेंगे, सेवा कहेंगे। विभीषण जी सेवा कर रहे हैं श्री राम की। पठ वहु नाथ बेगी भट बंदर, करही विध्वंस आवद स्कंधर, प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाए। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा, हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदी चढ़े कपि, लंका बैठे रावण भवन असंका, यज्ञ करत सब जब ही सो देखा, सकल कपिन बा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। यानी कि वानरों को क्रोध तो होना ही था। रावण से तो बहुत ही अत्यंत क्रोधित थे सभी वानर, क्योंकि श्री राम के प्रति उन्होंने मतलब उनके अगेंस्ट अपराध किया था रावण ने। तो रावण को जैसे यज्ञ करते देखा तो सभी वानर बहुत ही क्रोधित हुए। रन ते नीलज भाजी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा, अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सठ सवारत मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। वानर चिढ़ा रहे हैं रावण को। ऐसा कहकर अंगद आदि ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था, यानी कि रावण को यह था कैसे करके मेरा यज्ञ पूरा हो जाए ताकि मैं विजयी हो पाऊं, आशीर्वाद मिल जाए। नहीं चितव जब करी कोप कपि गही, दसन लातन मारही, घरी केस नारी निकारी, बाहिर ते दीन पुकारही। तब उठेउ क्रुद्ध कृतांत सम, गही चरण बानर डारई, एही बीच कपिन विध्वंस कृत मख, देखी मन महु हारई। जब उसने नहीं देखा, किसने? रावण ने, तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। यानी कि रावण को गुस्सा आ गया, अब वो क्रोधित होकर उठा और रावण को पटक कर मारने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यानी कि वानर तो मौका ढूंढ रहे थे कैसे रावण उठे और यज्ञ खराब करें। जैसे ही उसको रावण को क्रोध आया, वो उठकर वानरों को पीटने लगा, तो दूसरे वानरों ने आकर यज्ञ खराब कर दिया। यह देखकर वह मन में हारने लगा, यानी कि निराश हो गया रावण। अब यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए, रघुपति पास चले निशाचर, क्रुद्ध होई त्यागी जीवन कयास। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। यानी कि अपना जो उनका गंतव्य था, जो मंतव्य था उनका, वो पूरा हो गया। यज्ञ खराब करना था, यज्ञ खराब हो गया, तो आ गए श्री राम जी के पास। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। यानी कि जब किसी को अत्यंत क्रोध आ जाता है, बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, तब वह क्या होता है, वो हार जाता है इतने क्रोध में। यानी कि इतना क्रोध कि उसका शरीर सहन नहीं कर पा रहा, तब वो मन में हार जाता है कि अब मैं करूं क्या। तो रावण की वही स्थिति हो गई थी कि एक ही उसको दिमाग में योजना बनी थी कि ये यज्ञ किया जाए और शक्ति प्राप्त की जाए। अब वो यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब वो बिल्कुल हताश हो गया है, क्रोधित प्लस हताश, निराश, बिल्कुल यानी इक्वल टू शून्य है। यानी कि उसके पास कोई ताकत नहीं बची, इस तरह का रावण हो गया। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठ ही गीत उड़ाई सिरन पर, भयउ काल बस काहू न माना, कहे सी बजा बहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे, अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे। अकेला रह गया रावण, अब कोई नहीं बचा।
किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। अकेला रह गया रावण, अभी भी मतलब रस्सी जल गई और बल अभी भी है उसमें थोड़ा थोड़ा। चली तमीचर अनि अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देव तन्ह अस्तुति कीन्ही, दारुण विपत्ति हम ही एहि दीन्ही। अब जनि राम खेला बहु एहि, अतिशय दुखित होती वैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। यानी कि इस मतलब प्ले गेम, ये गेम हो रहा है, खेल रहे हैं प्रभु, आप इतना क्यों आनंद ले रहे हैं, इसको आप खत्म कीजिए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं, ऐसे देवता प्रार्थना कर रहे हैं श्री राम से। यानी कि भगवान के लिए तो वो खेल ही था एक, रावण में क्या था, कुछ भी नहीं था प्रभु श्री राम के आगे। भगवान श्री राम तो भगवान है। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहि सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटि तट परिकर कस्यो निशंगा, कर कोदंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा और तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शांग धनुष ले लिया। यानी कि अब श्री राम जी खुद रावण से युद्ध करने का बीड़ा उठाने वाले हैं। तभी ये सब हो रहा है। अभी तक प्रभु श्री राम खेल रहे थे। अब ये बात अगर यहाँ पे एक आ सकती है कि भगवान तो श्री राम तो भगवान हैं, तो फिर इतना समय कैसे लग गया रावण को मारने में। कितने लोगों का वध किया, अकेले रावण को मार देते। मेघनाथ का वध किया, अहि रावण मही रावण, और उनके इतने सारे बच्चे थे, उनके भाइयों के बच्चे थे, इतने बेटे तो खुद के रावण के थे, सबको मारा। जरूरत क्या थी, सारा कुछ जो भी गड़बड़ की थी रावण ने की थी। अकेला प्रभु तो रावण को मार सकते थे, और वो भी इतना टाइम, समुद्र को पार करना पड़ा। भगवान को क्या जरूरत है समुद्र पार करने की, वो तो अपने इच्छा शक्ति से ही समुद्र को सुखा सकते हैं, या फिर समुद्र को पार करके, यानी कि जैसे हो जाता है ना अंतर ध्यान। भगवान यहाँ खड़े हैं, आंख बंद की, समुद्र के दूसरे पार खड़े हैं, भगवान को तो वानरों की भी जरूरत नहीं। क्या ऐसा सवाल नहीं उठ सकता? उठ सकता है। जो भगवान मानने को तैयार नहीं श्री राम को, वो ऐसा सवाल उठा सकते हैं कि भगवान को इतना विलंब क्यों हुआ, भगवान बार बार हार क्यों रहे थे। कभी उनको सांप काट गया, कभी मेघनाथ ने तीर चला के लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, कभी रावण ने तीर चलाकर शक्ति भगवान श्री राम के यहाँ पे डाल दी। तो बार बार क्यों मूर्छित हो रहे थे अगर वो भगवान है तो क्या जवाब निकलता है इसका? वही जो शिव जी ने पार्वती माता को आंसर दिया था रामचरितमानस शुरू होते समय, कि भगवान के अवतार लेने के सभी कारणों को मैं नहीं जान सकता, मैं क्या कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन कुछ कारण है वो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। तो जब शिव जी सभी कारण नहीं जानते तो हम कैसे जान सकते हैं? पर कुछ कारण जो शिव जी ने इस रामचरितमानस की सहायता से हमें बताए हैं, हम वो आपको बता सकते हैं। तो क्यों इतना विलंब लगा? विलंब इसलिए लगा कि एक कथा सुनाई गई थी, कल ही सुनाई थी शायद, कि लक्ष्मी जी को ये लगा था ना कि मेरे पति इतने कोमल हैं, इतने ताकतवर हैं क्या नहीं हैं। श्री राम जी दिखाना चाहते थे सबको कि सबने जोर लगा लिया रावण को मारने में, पर कोई भी समर्थ नहीं है। अब क्या होगा जब सब जगह भय का मोल फैल जाएगा कि अब करें क्या, कोई भी मार नहीं पा रहा। तब श्री राम खुद रावण को मारेंगे, तब यकीन होगा लक्ष्मी जी को कि इनके पति से ताकतवर शक्तिशाली कोई नहीं है। यही अनंत है, भगवान कृष्ण ही ईश्वर हैं, राम ही ईश्वर हैं, इनसे ऊपर और कोई नहीं है। ये कारण बनता है कि प्रभु इतना विलंब क्यों कर रहे थे। साथ साथ में खेल रहे थे रावण के साथ, और साथ साथ में सबको मौका भी दे रहे थे कि सभी अपनी पूरा जोर लगा लो, सभी पूरी शक्ति लगा लो, देखते हैं कोई मार पाएगा या नहीं। जब सभी थक जाएंगे,
जब सबको लास्ट में थकने के बाद प्रभु श्री राम का गुणगान करेंगे कि प्रभु आप ही कुछ कीजिए, तब प्रभु बिल्कुल फाइनली जब सबने जोर लगा लिया, अब कोई संदेह बाकी ना रहा हो, तब प्रभु की ओर देखें और प्रभु फिर उद्धार करेंगे। तभी तो माता को विश्वास होगा कि इनसे शक्तिशाली और कोई नहीं है। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। प्रभु श्री कृष्ण प्रभु श्री राम ही परम ईश्वर हैं, उनसे ऊपर और कोई नहीं है। सबके सोर्स वही है, सबके आदि वही है, उनका कोई अंत नहीं है, सभी कारणों के कारण वही हैं। यही कारण है कि इतना विलंब हो रहा था। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।